अस्सलाम वालेकुम। मैं कनाडा से, टोरंटो से बोल रही हूँ। बहुत अच्छा है कि आपने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म एक बनाया है कि हम बात कर सकें, क्योंकि जब से ये वाकया हुआ है तब से हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे ज़ाहिर एक अपनी मुसलमान बच्ची है, तो हम लोग ने तो यहाँ पे रमज़ान में दुआएं भी बड़ी की हैं कि चलो हैरियत से बच्ची मिल जाए, लेकिन अब इतने दिनों बाद बच्ची मिली और अब ये इसमें तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा गैंग है और ये सब लोग मिले हुए हैं। वैसे अब हम लोग देखें, अब ऑफिस में कहीं जाते हैं, बच्चे का दाखिला कराना है, या मतलब मैं पाकिस्तान जब गई थी 2013 में अपने एक बच्चों का, मुझे वहां पे मैं 10 माह रही थी, तो बच्चों का दाखिला कराना था, तो इतने 3-4 चक्कर लगाए, ये पेपर वो पेपर। एक दफा मैंने अकाउंट खुलवाना था, हमें 3-4 दफा जाना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं जी, शनाख्ती कार्ड का ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, ये कॉपी लेके आए, वो कॉपी। तो अब कैसे इन्होंने बिना प्रूफ के, माँ बाप प्रूफ दिखा रहे हैं कि बच्ची जो है वो 13-14 साल की है, और अदालत में मतलब अदालत वालों ने कैसे, जज क्या वो अंधे थे कि उन्होंने बस वो बच्ची ने कहा और बिना सबूत के उन्होंने बच्ची को भेज दिया। और ये निकाह भी गैर शरई है। असल में इन्होंने ऐसा वो घनौना सा काम किया है ना कि बच्चे अगवा करके, जैसे कि उन्होंने कहीं ऐसा इरादा था कि बच्चे को आगे बेच देंगे। ये ह्यूमन जो स्मगलिंग का जो काम है वो क्लियरली वही है, और उनका असल में मीडिया पे आ गया और बहुत शोर मच गया, तो इसलिए इन्होंने ये ड्रामा सब रचाया है। लेकिन अब इनसे कवर नहीं हो पा रहा, क्योंकि झूठ के ज़ाहिर पाँव नहीं होते ना। अब माँ बाप तो सबूत दिखा रहे हैं, लेकिन इधर से तो कोई सबूत नहीं। और वो बच्ची बेचारी मासूम 13-14 साल की, मेरी बेटियां हैं 2 और छोटी बेटी मेरी इसी उम्र की है। अब वो बच्ची मतलब घर से, यहाँ कनाडा में हम लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना, अब ऐसा नहीं है कि वो 16-17 घंटे की वो करके ड्राइव किसी के साथ टैक्सी पे या कहीं भी कैसे जा सकते हैं। रास्ते में लोग, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने, अब हम लोग जैसे पाकिस्तान जाते हैं और एयरपोर्ट भी जाते हैं, मेरे घर से हमारा जो गांव है वहां से इस्लामाबाद एयरपोर्ट में हाल कोई 2-2.5 घंटे की है, और रास्ते में इतनी चेक पोस्ट आती हैं। वहां पे मेरे जो भाई हैं उनको दिखाना पड़ता है अपना शनाख्ती कार्ड, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, वो टार्चे मार मार के पीछे देख रहे होते हैं कौन कौन बैठा हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि अकेली बच्ची चली गई हो। ये तो मतलब क्लियरली जो है ना, ऐसे ही है कि बहुत बड़ा इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है। और बहुत अच्छा आपने चलो आवाज उठाई कम से कम। और एक ये बच्ची अकेली नहीं है, ये तो चलो मीडिया पे आ गया, उनके माँ बाप ने हिम्मत की, वरना ऐसा कई मैं अब गांव से बिलोंग करती हूँ, तो केस होते हैं हमारे गांव में। 4-5 साल पहले एक बच्ची ऐसे गायब हो गई थी रातों रात, और आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। घर वाले भी बस उस पे पहले अगवा का उन्होंने पर्चा करवाया और कोई उस पे एक्शन नहीं आया, तो कोई पता नहीं चला बच्ची किधर है किधर नहीं। फिर वो सब ने बातें करनी शुरू कर दी, भाग गई, शादी कर ली, होगी ये वो। तो बस घर वाले भी जरा वो गुस्से में आ जाते हैं, जी बच्ची ने हमारी जी इज्जत वो हमारे खराब की है तो घर से चली गई है। लेकिन वो बच्ची बेचारी किस हाल में होगी, किसमें नहीं। तो ये है कि इस बात की तह तक जाना चाहिए आगे। इसके अलावा दुआ ज़हरा के अलावा और कितनी बच्चियां होंगी, मुझे यकीन है कि कितनी बच्चियां होंगी जो कि ऐसे बस घर वाले बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप हो गए होंगे। लेकिन अब जैसे वो ज़ैनब का वाकया हुआ था और एकदम से लोग जाग पड़े थे, और काफी उस बंदे को फांसी की सजा भी हुई थी, और जरा फर्क पड़ता है ना, तो अब इसकी तह तक भी जरूर जाना चाहिए। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। हम लोग तो इतने परेशान हैं और इतनी दुआएं करते हैं कि अल्लाह इसका कोई हल निकाले, अल्लाह ताला बच्ची को माँ बाप से जल्दी मिलवा दे। और वो बच्चा जो बैठा हुआ है वो भी अगवा है, यकीनन वो अगवा किया हुआ है। वो लाग ही नहीं रहा कि मतलब शोहर और वो सब, और बयान बेचारी बच्ची से दिलवा रहे हैं, मतलब बार बार वो रटा रटाया एक ही जुमले वो बोले जा रही है। और बच्चियों को मतलब कितना की वो 2 मासूम सी बच्ची है, दबके लगाए और क्या पता डरा धमका के उससे बयान दिलवा लिया होगा। तो बस अभी, और ये है कि ये हमारा सिस्टम बहुत खराब है। मेरी जो शादी हुई थी, मेरी उम्र 12 साल थी और वो पेपरों में लिखी गई थी 18 साल। और हमारे जो निकाह पढ़ाया था मौलवी साहब, उनके सामने एक ही गांव में पैदा हुए, उनको पता था मेरी उम्र है, और वो आगे उस यूनियन काउंसिल में और हर चीज पे उम्र मेरी 18 साल लिखवाई, 5 साल ज्यादा लिखवाई गई, और आज तक वही चल रही है। मतलब मेरा 12 साल की उम्र में निकाह हुआ है, और मतलब
यहाँ मैं कनाडा में जब आई थी तो मैं 14 साल की थी, और लेकिन वो पेपरों में लिखा हुआ था कि मैं 20 साल की थी। बस हमारा सिस्टम बहुत खराब है, सभी लोग मिले होते हैं, मतलब ये। और जो वकील साहब जो आके टीवी पे बयान दे रहे हैं, इतनी गलत गलत बातें कर रहे हैं कि उनके फादर ऐसे हैं, वो तो डर से अंदर वो छुपे बैठे हैं, और ये वो, मतलब वो वकील साहब तो जिन्होंने निकाह करवाया और इंटरव्यू आके दे रहे हैं, वो को मतलब कोई प्रूफ दिखाएं कुछ। इधर से तो प्रूफ आ रहे हैं ना, उनके वालिदैन बेचारे कितने परेशान है। अब मैं इमेजिन नहीं कर सकती उनकी माँ की क्या हालत होगी, मतलब अब बच्ची अगर थोड़ी देर के लिए भी ना मिले क्या हालत हो जाती है। तो इतने दिनों से उनकी बच्ची नहीं आई, तो बस अल्लाह ताला रहम करे और सब पे, जो है ना हमारे मुल्क का। अब ये जो अदालतों का और ये सब देखें क्या हाल है कि रात के 11:30 बजे वो अदालतें लग गई हैं हुकूमत पलटने के लिए। बच्ची को मतलब दारुल अमान में भेज देते, चाइल्ड प्रोटेक्शन कहीं भेजते, उसके साथ ही भेज दिया। इस मसले का कोई लाजमी हल होना चाहिए, वरना आगे किसी की बच्चियां महफूज नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक बच्ची का मामला नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बच्ची है, मतलब कितनी बच्चियां हैं। और हमारे ये प्रॉब्लम है ना कि बोलते नहीं है लोग, डर के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो बस अल्लाह ताला रहम करे और आपको अल्लाह कामयाबी करे, और प्लीज आप कंटिन्यू रखिएगा इस काज को, ताकि आगे और कितनी दुआ ज़ारा और कितनी लोगों की बच्चियां जो है ना उनकी लाइफ बच सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ ज़हरा के लिए अमेरिका से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम ये केस को बड़े गौर से, जिस दिन से ये सान्या हुआ है, देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्ची ने जिस वक्त वकील से, ये जो लॉयर है, इसने जब लड़के को कहा कि अपने तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, तो उसने भी 2 भाई बुलाए निकाह के टाइम पे। उसने लड़की से क्यों नहीं कहा कि तुम्हारा कोई है, कोई लाहौर में तुम्हारा है? कोई लड़की की तरफ से भी तो होना चाहिए था ना। और फिर लॉयर बहुत ज्यादा चालाक है, चालाक बनने की कोशिश कर रहा है वो। उसको, उसने लड़की को, लड़के के लिए तो उसको 2 भाई उसने बुलवा लिए, लड़की के लिए उसने क्या किया? लड़की की इज्जत होती है, लड़कियों की भी इज्जत उतनी ही अहम है जितनी लड़कियों की है, लेकिन लड़की एक नाजुक चीज है। उसका उसने कोई वली कोई नहीं बुलवाया उसने, और वो लड़की को भी यकीन कर लिया ना। उसने आईडी कार्ड नहीं था तो उसने उसको नजरअंदाज कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि उसका आईडी कार्ड भी नहीं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं? फिर वकील को इस बात के ऊपर, लॉयर को गुस्सा है कि सारे कागजात दुआ ज़हरा के बाप की कस्टडी में है। मेरा इस वकील से ये क्वेश्चन है कि इसके घर के जो कागजात हैं वो किसकी कस्टडी में है? क्या इसने अपनी बेटियों और छोटे बच्चों के हाथ में दिए हुए? कागजात हमेशा पेरेंट्स की कस्टडी में होते हैं। और लड़की जो है वो कह रही है कि मैं 14 साल की लड़की कह रही है मैं 18 की हूं, तो ये मान गया। और उस लड़की की उन्होंने हालत क्या बनाई हुई है, उसके ऊपर हिजाब, बुर्का, हर चीज थी। चलो ठीक है, शरई काम किया है, लेकिन लड़की की फैमिली का कोई जो हुलिया है वो कुछ और तरह का है। लड़की जो जुर्मस्त भी, बॉडी के ऊपर चोटें हैं, सर के ऊपर चोटें हैं, इन्होंने उसको हिजाब में ऐसे कपड़ों में लपेट के छुपाया हुआ उसको। इस लड़की को एज सुन एज पॉसिबल जो है बाहर निकाला जाए, बरजरे आम पे लाया जाए। इसकी चाहे 100 गज से मुलाकात करवाई जाए, इसके बाप से करवाई जाए इसकी मुलाकात। तो आप उनके, इसके पेरेंट्स के और भी बच्चे हैं, उनको ये जो सारे बयान टीवी के ऊपर चल रहे हैं उनकी बेटी के बारे में, क्या वो लोग जिंदा रह सकेंगे कुछ और दिन? उनके बाकी 3 बच्चों को कौन देखेगा? अगर वो उनमें से कोई एक भी तो अपनी जिंदगी से चला गया अपनी जान से, तो बाकी बच्चों को कौन देखेगा? कितना बड़ा जुल्म है तो उसकी बच्ची को दोबारा से छुपा दिया, उस बच्ची को बाहर निकालना। ये वकील, ये दादा, और ये जो दादा के साथ एक और, दादा के सोफे के ऊपर 2-3 लोग और बैठे हुए, सारे जो है ना, हमें अमेरिका से ये लोग क्रिमिनल लग रहे हैं। ये ग्रुप है, ये गैंग है। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनके अंदर से ही आपको चोर और सरगने मिलेंगे। प्लीज फॉर गॉड सेक, अल्लाह के वास्ते, इस बच्ची को की मुलाकात इसके फादर से करवाई जाए। तो फादर मर जाएगा, नहीं तो मां मर जाएगी। अल्लाह का वास्ता है, ये अपील। दुआ ज़हरा के केस में जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस है बाप को और मां को, ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। बच्ची का क्या है, उस बच्ची को कोई पता ही नहीं है, हवन्नक सी वो बच्ची है, मासूम सी, उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या कह रही है। ये तो उसको शादी के दिन नहीं थे अभी। उसको प्लीज बाजियाब करें, उसके पेरेंट्स के साथ उसकी मुलाकात करवाई जाए। उसको पेरेंट्स एक दफा उसको देखें, कोई उसको जान से मार नहीं देंगे, वो बहुत चाहने वाले पेरेंट्स हैं।
انہوں نے بہت ڈیسنٹ طریقے سے بچی کو بولا ہاں یہ جرم یہ قصور ضرور ہو گیا اور یہ ہر کسی کے بچے کے پاس فون ہے. اب ہم تو سب کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں یا جو اور ٹی وی کے اوپر بیان دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور ہر کسی کے پاس فون ہے. جب یہ فون اس وجہ سے بھی یہ جو آئی پیڈس تھے اور فون بچوں کو لے کے دینے پڑے کہ جب یہ کووڈ-19 ہو گیا تھا تو ساری کلاسز بھی ہر چیز سوشل میڈیا پہ ہی ہو رہی تھی, آن لائن ہی ہو رہی تھی کلاسز. تو بچوں کی چیزیں دینی پڑی تھی, گیجٹس وغیرہ سارے. تو یہ کوئی جرم نہیں اس کے پیرنٹس نے کیا کہ اس کو دے دیا اور گھر میں محفوظ تھی. وہ وہاں سے وہ گاربیج باہر رکھنے نکلی ہے تو ان لوگوں نے اس کو اٹھا لیا وہاں سے اور لے کے بھاگ گئے ہیں. کوئی ٹیکسی کا بھی تک پتہ نہیں لگایا کسی نے کہ وہ ٹیکسی چلانے والا کون تھا, وہ کتنی دور ایک چھوٹی بچی کو لے کے جا رہا ہے. وہ راستے میں 1000 جگہ کے اوپر ریسٹورینٹس آتے ہیں, بچے کی عزت محفوظ تھی اس کے ساتھ. کسی نے ابھی تک وہ ٹیکسی والا نہیں ڈھونڈا. اتنی کچی, اتنی ناپائیدار, اتنی بے وقوف. ہلو جی, السلام علیکم. ہم دعا گوئے ہیں کہ دعا زہرا بخیر و عافیت اپنے والدین کو زندہ سلامت مل جائے. بچی پہ جو بلیم بازی کردار کشی کی جا رہی ہے یہ پری پلانڈ ہے. 13-14 سال کی بچی کیا کر سکتی ہے؟ یہ بار بار میسیجز کر رہے ہیں جی, سہانے خواب دکھا کر ان کو اغوا کیا جاتا ہے, ورغلایا جاتا ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کے پیرنٹس کو قتل کرنے کی دھمکیاں, اس کی بہنوں کے ساتھ کچھ کرنے کی اس کو پریشرائزڈ کیا گیا ہو, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم خود بیٹیوں والے ہیں اور اس کے لیے بے حد پریشان ہیں. صرف خواتین کو نہیں, مردوں کو بھی باہر آنا چاہیے روڈ پہ بچی کی بازیابی تک. انہیں یہ نہیں پتا کہ لوگوں کی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ابھی تک کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ صرف لاہور میں نہیں, کراچی میں بھی وہ لوگ نکلے. کراچی میں وہاں کے وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے یا جدھر بھی جو بھی جگہ بنتی ہے پولیس اسٹیشن کے سامنے یا جدھر بھی ہے, یہ سب لوگ مظاہرے کریں جب تک بچی اپنے پیرنٹس کو مل نہ جائے. آپ کی یہ اچھی کاوش ہے اور پلیز آپ ان کے پیرنٹس کا بازو بنے, طاقت بنے, تاکہ ان کی بچیوں نے بخیر و عافیت مل جائے اور دوسری بچیاں بھی محفوظ ہو جائیں. تھینک یو. آپ دیکھیں یہ دعا زہرا کیس سامنے آنے سے پہلے بھی ہم لوگ اس قدر خوف زدہ ہے کہ ہم اپنی بچیاں کبھی پاکستان بچے بھی نہیں لے کے جاتے. اس قدر گندا ماحول, اس قدر شیطانیت اور ابلیسیت پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے ادھر محفوظ ہیں کیونکہ ادھر کی پولیس اور ادھر کی گورنمنٹ بے حد سٹرونگ ہے. مسائل ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان کو 100 منٹوں میں کر لیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے سب چیز کنٹرول کرنی ہے. وہاں پہ تو کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے. پولیس فیئر ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, چاہے کوئی وڈیرا ہے, چاہے کوئی لٹیرا ہے, چاہے کوئی جو کچھ ہے. پولیس فیئر ہو, پنجاب پولیس اور کراچی کی پولیس تو بچی کو 1 منٹ میں ہی والدین کے حوالے کر سکتے ہیں. یہ تو اور چکر چلا رہے ہیں. السلام علیکم جی, میں فہیم خان کینیڈا سے میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں. اس 2000 کیس میں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, اسپیشلی عمران خان اور نئی حکومت اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں, انہیں ذرا شرم نہیں محسوس ہوئی کہ ان کو پتا ہو کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کیا ظلم ہو رہا ہے, کس چیز کا رونا روتے رہتے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کا کوئی کام نہیں یہ دیکھنا کہ کیا آس پاس ہو رہا ہے, یہ کس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. انہیں ذرا شرم نہیں محسوس ہوتی. یعنی کوئی بھی کسی کے گھر گھس جائے, کسی کے بچے کو اٹھا لے اور بعد میں نکاح نامہ بھیج دے, یہ ہے پاکستان میں قانون. شرم آنی چاہیے سب کو. ہم نے یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ لوگ ہیں, آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس کیس کے بارے میں ہم سے ضرور شیئر کریں, کیونکہ جب تک ہم لوگ آپس میں اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کسی نتیجے میں نہیں پہنچ سکتے. اور ہمارا چینل بالکل وہ نہیں ہے کہ اپنی باتیں سنا کے آپ لوگوں کے ویوز لے کے ہم بھاگ جائیں. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے. بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, سب کے گھروں کے اندر ہیں. یہ کسی کے گھر کی ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے بھائی, یہ پورے پاکستان کی بچیوں کا مسئلہ ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں جو ہے, جو کہنا چاہتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے, آڈیو میسج اپنا 3 منٹ کا, 4 منٹ کا, 5 منٹ کا, جتنا دل کرتا ہے, جو دل میں ہے وہ بولیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.